नमस्ते प्रिय मित्रगण। संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुमार संभव के पंचम सर्ग की इस श्रृंखला में आज हम 70वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। पूर्वोक्त श्लोक में हमने पढ़ा था ऋषिगण मुनिगण पार्वती की तपश्चर्या से प्रभावित होकर उसके दर्शन के लिए जहां पर पार्वती तप कर रही थी वहां आए थे और कालिदास ने एक सुंदर सुष्ठु उक्ति हमें वहां पर प्रदान की, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते। इस प्रस्तुत श्लोक में कालिदास पार्वती के तपह प्रभाव से तपोवन का वातावरण कितना दिव्य हो चुका है इसके बारे में हमें यहां पर इंगित करते हैं। आजकल जिसे हम पॉजिटिव वाइब्स कहते हैं या एक हकारात्मक अभिगम जिसे कहते हैं, उसकी कहीं ना कहीं झलक प्रस्तुत श्लोक में हमें देखने को मिलती है। या फिर गीता में भगवान ने जिस त्रिगुण में जिस गुण को सर्वश्रेष्ठ कहा है, ऐसे सत्व संपन्न व्यक्ति, सत्व गुणी व्यक्ति के प्रभाव में आने से प्रकृति भी उस व्यक्ति के अनुकूलन साधने लगती है। ऐसी काफी सारी कथाएं पुराणों में हमें प्राप्त होती है और कहीं ना कहीं आज भी हमें ऐसे उदाहरण जो युग पुरुष होते हैं, जो महात्मा होते हैं, उसके बारे में हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन उसकी चर्चा न करके हम इस श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं और इस श्लोक में बताए गए तपोवन का वर्णन जो है उसका अध्ययन करते हैं कि कैसा हुआ है तपोवन पार्वती के तप प्रभाव से। तो विरोधी सत्व जित पूर्व मत्सरम, यानी जहां पर जो स्वभाव से ही वैरी प्राणी थे, उस प्राणियों ने अपना वैर भाव त्याग कर दिया है। सिंह जो है वह मृग का शिकार नहीं कर रहा है, यानी मिलजुल कर जो स्वभाव से ही वैरी प्राणी है, जो जिसे हम प्रकृति संकुलन कहते हैं, साइकिल कहते हैं, उस साइकिल को कहीं ना कहीं भंग करके एक दूसरे के साथ वैर छोड़कर प्राणी रहने लगे हैं। फिर बताते हैं द्रुमे अभिष्ट प्रसवार्चिता अतिथि, और जो वहां के वृक्ष है जो ऋतुकालीन फल देने वाले थे, उन वृक्षों ने भी अतिथि सत्कार के लिए अपनी जो ऋतुएं थी उसको छोड़कर भी, यानी जो किसी भी ऋतु हो उसमें वह फल का उत्पादन करने लगे अतिथि के सत्कार के लिए। और आगे बताते हैं नवोटजाभ्यंतर समृतानलम तपोवन, और जो उटज थी, पर्णशाला थी, पर्ण की शाला बनाई गई थी, तो उस पर्णशाला में, उस तपोवन में वह अग्नि जिसमें पार्वती आहुति करती थी वह सदा तप प्रभाव से प्रज्वलित ही रहती थी। तो इस प्रकार से तपोवन जो है वह पार्वती की तपश्चर्या से पवित्र हो चुका था, क्योंकि न तो वहां पर हिंसा थी, न तो अतिथि सत्कार में किसी प्रकार की कमी थी, और जो अग्नि है वह अग्नि भी सदा प्रज्वलित रहती थी। तो चलिए सबसे पहले इस श्लोक का हम गान करते हैं। विरोधि सत्वोजित पूर्व मत्सरम द्रुमैरभीष्ट प्रसवार्चितातिथि नवोटजाभ्यंतर संभृतानलम तपोवनं तच्च बभूव पावनम्, तपोवनं तच्च बभूव पावनम्।
जहां पर जिस तपोवन में परस्पर स्वाभाविक ही वैर वाले प्राणियों ने, पशुओं ने अपनी शत्रुता छोड़ दी है, वृक्ष जो है वह अभिवांछित फलों को देने वाले होकर अतिथि सत्कार के लिए तत्पर बने हैं, और नवानाम उटजानाम नई पर्णकुटियों के अभ्यंतर सदा प्रज्वलित अग्नि वाला वह पार्वती का तपोवन आज पावन हो चुका है पार्वती की तपश्चर्या से। अन्वयी देखते हैं। विरोधी सत्वोजित पूर्व मत्सरम द्रुमे ही अभीष्ट प्रसवार्चितातिथि नवोटजाभ्यंतर संभृतानलम तच्च तपोवनम पावनम बभूव। तो तपोवन के 3 विशेषण यहां पर दिए हैं, जिसमें पहला विरोधी सत्वोजित पूर्व मत्सरम, दूसरा द्रुमे ही अभीष्ट प्रसवार्चितातिथि, तीसरा और अंतिम नवोटजाभ्यंतर संभृतानलम। ऐसा तपोवन है और ऐसा तपोवन आज पावन हो चुका है, पवित्र हो चुका है। मल्लीनाथ कहते हैं विरोधी भी सत्वैही, सत्वैही यानी सत्व शब्द यह प्राणी का सूचक है। गो व्याघ्रादि भी यानी जो जन्मजात वैरी है, ऐसे गो और व्याघ्र ने उज्जित पूर्व मत्सरम, उज्जित यानी त्यक्त, छोड़ दिया है, उज धातु से त प्रत्यय करके उज्जित शब्द बनता है। त्यक्त पूर्व वैरम यानी जिन्होंने अपना पूर्व स्वाभाविक जो वैर है उसको त्याग दिया है। यदि व्याकरणात्मक अभिगम से देखें तो पूर्ण जो शब्द है यह एक बड़ा सामासिक शब्द है, विरोधी सत्वोजित पूर्व मत्सरम। तो सबसे पहले यहां पर विरोध अस्ति एषाम ते, जिसका जिसके साथ विरोध है, इस अर्थ में इनी प्रत्यय हुआ है। और कौन है विरोधी? तो सत्वाः प्राणिनः विरोधिनश्च ते सत्वाश्च विरोधी सत्वाः। इस प्रकार से कर्मधारय समास विरोधी सत्वाः यहां पर हुआ है। दूसरा पद देखे उसी में, तो उज्जित पूर्व मत्सरम, उज्जितः त्यक्तः पूर्वः मत्सरः द्वेषः यस्मिन् तत् उज्जित पूर्व मत्सरम। अब दोनों शब्दों का मिलान करेंगे तब बनेगा विरोधी सत्वैहि उज्जित पूर्व मत्सरम, विरोधी सत्वोज्जित पूर्व मत्सरम, तृतीय तत्पुरुष समास होगा। द्रुमे ही तृतीय विभक्ति बहुवचन का यह प्रयोग है। फिर है अभिष्ट प्रसवार्चितातिथि, तो जिस प्रकार से पहले पद में यानी कि विरोधी सत्वोज्जित पूर्व मत्सरम यहां पर कर्मधारय समास करके फिर तृतीय तत्पुरुष समास किया था, उसी प्रकार से यहां पर भी अभिष्टश्चासौ प्रसवश्च अभिष्ट प्रसवः, यहां पर कर्मधारय समास होगा और उत्तर पद में पहले बहुव्रीहि समास होगा। अर्चिताः अतिथयः यस्मिन् तत् अर्चितातिथि, और बाद में तृतीय तत्पुरुष समास से शब्दों को मिलान करते अभिष्ट प्रसवेन अर्चितातिथि अभिष्ट प्रसवार्चितातिथि। इस प्रकार से यहां पर समास है, बताया भी है मल्लीनाथ ने। द्रुमे ही अभिष्ट प्रसवेन इष्ट फलेन अर्चिताः पूजिताः अतिथयः यस्मिन् तत् तथोक्तम। अभिष्ट फल देने वाले जो वृक्ष है वह हो चुके थे इस तपश्चर्या के प्रभाव से। फिर आगे बता रहे हैं नवानाम यानी नूतन, उटजानाम, उटज यानी पर्णशाला, पर्ण की जो शाला होती है उसको संस्कृत में उटज कहा जाता है। पर्णशालानाम अभ्यंतरेषु संवृताः संचिताः अनलाः अग्नयः यस्मिन् तत् तथोक्तम तच्च तपोवनम। तो फिर से कर्मधारय समास होता है यहां पर नवाश्च ते उटजाश्च नवोटजाः, और नवोटजानाम अनलाः यस्मिन् तत् नवोटजा
भ्यंतरेषु संभृतानलम। तो इस प्रकार से नवोटजाभ्यंतर संभृतानलम तपोवनम तपसः वनम इति तपोवनम षष्ठी तत्पुरुष बभूव पावनम बभूव पावयतीति पावनम, जो हमें पवित्र करे उसको कहते हैं पावन। तो किस किस प्रकार से यह तपोवन पार्वती की तपश्चर्या से पावन हुआ है? तो प्रथम बताया अहिंसा, जो योग में जिसकी बहुत महिमा यम में कही गई है। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाहा, और अहिंसा का प्रतिष्ठित होने पर कायिक वाचिक और मानसिक तौर पर त्रिविध स्थानों में जब अहिंसा प्रतिपादित होती है तब उसका फल क्या है? तो बताया है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग। अहिंसा के प्रतिष्ठित होने पर ही आपके आसपास प्रकृति जो है और प्रकृति में रहने वाले जितने भी चराचर है वह वैर भाव को त्याग करके रहने लगते हैं। और उसी का दर्शन यहां पर कालिदास हमें करवा रहे हैं पार्वती के माध्यम से, पार्वती की तपश्चर्या के माध्यम से। तो यह एक अहिंसा की महिमा है। फिर आगे अतिथि सत्कार, दूसरा तपश्चर्या का प्रभाव है अतिथि सत्कार। और कौन कर रहा है? द्रुम वृक्ष जो है वह अतिथि सत्कार के लिए तत्पर बने हैं। और अग्नि परिचर्या भी जगत पावनम बभूव। तो इस प्रकार से पार्वती के तपश्चर्या के प्रभाव से संपूर्ण जो संसार है वह पावन हो चुका है, दिव्य हो चुका है। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को यहाँ पर हम पूर्ण करते हैं। ऐसे ही वीडियो को और ऐसे ही ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप संस्कृत वयुनम चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, और यदि आपके कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अस्तु, धन्यवादः, पुनः मिलामः।